नीति की संपत्ति विनाश का कारण बन गई। पूरे कौरवों का विनाश हो गया कि नहीं? कुरुवंश का विनाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले भक्ति बाद में संपत्ति, और भक्ति के आवरण में जब संपत्ति होगी प्यारे, तो वो भगवत प्रपत्ति का कारण बन जाएगी, शरणागति का। ये मैंने सूत्र दे दिया है आपको। इसलिए पहले भक्ति का आवरण हो, उसी में संपत्ति की रखने की व्यवस्था हो। तो जब भक्ति के आवरण में संपत्ति रखी होगी तो बोलो वो भगवत प्रपत्ति का स्वरूप बनेगी कि नहीं बनेगी? प्रपत्ति मानी शरणागति। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये अर्थ निकल के आ जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव है। इसलिए समझने की कोशिश करो संपत्ति की बात। अरे भाई, हम महात्माओं के पास तो पता नहीं कितनी संपत्ति आती रहती है? संपत्ति की कोई कमी वमी नहीं रहती है, न कभी सोचते हैं। लेकिन इस भाव को लेकर के कि लाइए भगवान के चरणों में अर्पित करिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर हम क्या है? हम तो व्यवस्थापक हैं, हम मालिक नहीं हैं उस संपत्ति के। हम मालिक नहीं हैं उस संपत्ति के, मालिक तो हमारे भगवान हैं, हम व्यवस्थापक हैं। जहां हम ये मान लेंगे कि संपत्ति का मालिक भगवान है, हम व्यवस्थापक हैं, केवल रखवाले हैं, इसका मतलब है कि आपने भगवान की संपत्ति को भगवान के हाथों में सौंप दिया है। तो भगवान भी सोचते हैं इससे ज्यादा ईमानदार, बड़ा ईमानदार कोई है नहीं। तो भगवान ने फिर अपने हाथों में ही ले लिया। किसको ले लिया? तुम्हारे जीवन को। किसको ले लिया? तुम्हारे जीवन को। इसलिए एक प्रार्थना हमेशा होती है, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे
सब भार तुम्हारे हाथों, हम कुछ नहीं हैं, सब कुछ आप ही हो। ये शरीर आपका, ये संपत्ति आपकी, ये घर द्वार आपका, परिवार आपका, आप परवरदिगार हैं। इस भाव को रखोगे तो संपत्ति भक्ति बन करके तुम्हारा साथ देगी। इसलिए व्यर्थ की सोचों को दूर कर दो, ज्यादा ऊहापोह में मत फंसो, हार्ट अटैक हो जाएगा। अटैक नहीं, हार्ट ही फेल हो जाएगा, ज्यादा सोचोगे तो, है ना। तो महाराज मनु कहते हैं, तू ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मैं तुझे दूंगा ही राज्य। बरबस जबरदस्ती देकर के चल दिए। पत्नी ने चरण पकड़ लिए, शत्रुपा ने। महाराज मनु ने कहा, क्या बात है। शत्रुपा जी ने कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ। महाराज मनु ने कहा, राजमाता है तू, तेरा पुत्र राजा बन गया, अब तू राजमाता है, राज्य में रहो, पुत्र के साथ रहो, राजमाता बन के रहोगी। शत्रुपा जी ने कहा, नहीं, राज्य से प्रेम नहीं है तो पुत्र से तो प्रेम है, पुत्र से प्रेम कर। कहा, पति नहीं होता तो पुत्र कहां से होता, और पति नहीं होता तो ये राज्य की संपत्ति कैसे होती। पुत्र भी मिला, आपके द्वारा मिला, राज्य भी मिला, राज्य का अधिकार तो आपके द्वारा मिला। आप मेरे पति, आपके श्री चरणार विंदों में अंतिम श्वास तक मन वचन कर्म से समर्पित होना, ये मेरा परम धर्म है। ये पुत्र का प्रारब्ध है कि उसे राज्य मिल गया, वो अपना प्रारब्ध का फल भोगे, हमारी दुआएं हैं उसके साथ। लेकिन स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। अब बताइए, संपत्ति के प्रति आकर्षण है कि पातिव्रत धर्म के प्रति समर्पण है? जल्दी बोलो। पातिव्रत धर्म के प्रति समर्पण है, इसलिए राम कथा सबको सुननी चाहिए। ये चर्चाएं विधानसभा में नहीं होंगी ना लोकसभा में होंगी, ये चर्चाएं बोलो होंगी। ये योजनाओं की चर्चाएं होती हैं, पत्नी का ये अधिकार, पति का ये अधिकार, नारी का ये आरक्षण। आरक्षण, अरे राम कथा मंच संरक्षण की बात कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं। नारी का सम्मान हो, हमें प्रसन्नता है, सभी को प्रसन्नता है, लेकिन नारी का परम धर्म क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नारी के लिए आरक्षण कैसा होना चाहिए, ये विधानसभा लोकसभा इसके लिए निर्धारित है, लेकिन नारी का परम धर्म क्या है, इसके लिए धर्म सभा सुनिश्चित की गई है, धर्म सभा निर्धारित है। ये धर्म सभा के माध्यम से ही परम धर्म बताया जाएगा, और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, यही धर्म सभा विकल्प है। और धर्म सभा से जब समाज नहीं जुड़ेगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, अबाल वृद्ध नर नारी, सामूहिक रूप से बोलो, धर्म सभा से ही उन्हें परम संरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति धर्म सभा के माध्यम से। दुआएं हैं पुत्र के साथ, आशीर्वाद है, लेकिन आपके संरक्षण के बिना नहीं रह सकती हूं। महाराज मनु ने कहा कि वहां व्यवस्था तो कुछ नहीं, साधु संतों के बीच में रहना पड़ेगा, तो वहां तो कोई व्यवस्था नहीं है। शत्रुपा जी कहती हैं, व्यवस्था की क्या जरूरत है, आस्था की आवश्यकता है। और मेरा अपना ना कोई निजी सुख है, ना अपना कोई निजी दुख है। स्वामी, आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है।
मैं अपनी तरफ से क्यों सोचूं? आपका सुख दुख मेरा सुख दुख है, इसलिए मुझे आपकी शरण चाहिए, आपके चरण चाहिए। यही मेरा श्रेष्ठ आचरण माना जाएगा। पति से दूर रहकर संपत्ति वैभव में कोई पत्नी रहे तो यह श्रेष्ठ आचरण नहीं माना जाएगा। एक बात मैं और पूछ रहा हूं, जरा समझ लीजिए। ये अलग बात है, प्रारब्धानुसार पति चला जाए दुनिया से तो पुत्र के साथ तो रहेगी रहेगी भाई। माँ किसके साथ? बेटे के साथ, बेटों के साथ रहेगी, संतान के साथ रहेगी, क्योंकि पति नहीं है। लेकिन पति अगर है और अन्यत्र है वो, और बुढ़ापे की उम्र है और वो दूर रह रहा है, और पत्नी बच्चों के साथ रह रही है, कैसा लगेगा जरा सोचो भाई। ये बात अलग है कि हाँ पति फौज में है, वो बॉर्डर पे है, वो और बच्चों के साथ हम अपना समझ, ये अलग बात है। लेकिन बुढ़ापे की उम्र हो, चतुर्थ अवस्था की उम्र हो, और पति पता चल जाए कि दूर रह रहा है, फलानी जगह रह रहा है, ईमानदारी से बताओ, पत्नी उस समय बच्चों के साथ रहेगी और पति अकेला रहे बुढ़ापे में, चतुर्थ अवस्था में, क्या संदेश जाएगा? कल्पना करिए आप। संदेश अच्छा नहीं जाएगा। उसका धर्म यही है कि मेरा पति जहां है मैं वहीं रहूंगी, क्योंकि असमर्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था है? असमर्थ। समर्थ अवस्था नहीं है, असमर्थ अवस्था है। और असमर्थ अवस्था में पत्नी अगर जीवित है तो उसको पति के पास होना चाहिए। यद्यपि दोनों की असमर्थ अवस्था है, चतुर्थ अवस्था तो दोनों की असमर्थ अवस्था मानी जाती है, लेकिन धर्म तो ये कहता है कि प्राण भले ही निकल जाएं लेकिन पति के चरणों में प्राण निकले। यही धर्म कहता है कि नहीं कहता है? इसलिए शत्रुपा जी का संकल्प वंदनीय है, वो प्रणम्य है। वास्तव में यही नारी है जो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने के लिए मजबूर कर रही है। ये नारी की साधना है, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। इसलिए आज शत्रुपा जी वही तो कौशल्या बनेंगी, शत्रुपा ही आगे कौशल्या बनेंगी। लेकिन पहले प्रसंग में तो शत्रुपा हैं, इसलिए शत्रुपा जी ने कहा नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, आप जहां होंगे वहीं नैमिषारण्य की ओर चल दिए। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरें शरीरा। पहुंच गए कहां? पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी में स्नान किया, निर्मल नीरा। क्या कहना साहब, उस समय तो नदियों का जल निर्मल ही रहता था। तुम लोगों ने प्रदूषित किया है, गलती तो इंसान की है। स्नान किया गोमती में, संत सब बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषियों का तो प्रमाण ही मिलता है। संतों का दर्शन किया, लेकिन चिंतन किसका है? सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। महाराज मनु ने ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण किया है साहब। ब्रह्म सच्चिदानंद के बारे में फिर स्पष्टीकरण ले लो। जासु अंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जासु अंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहां सुमन ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता जिसमें है, वो ब्रह्म सच्चिदानंद। इसलिए सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे। जैसे ही
संकल्प लिया तो कहा शत्रुपा मैं ध्यान कर रहा हूं ब्रह्म सच्चिदानंद का, तुम परेशान मत होना। शत्रुपा जी ने कहा आप ध्यान करेंगे तो मैं भी ध्यान करूं।